नमस्कार मित्रों, मैं हूं मृगांक प्रभाकर और आप सुन रहे हैं निरंतर नीरज। अब तक आपने बाबूजी गोपालदास नीरज की मुंबई की दास्तां सुनी, लेकिन आज हम पहुंच रहे हैं उस मोड़ पर जहां कविता ने एक सैनिक की वर्दी पहन ली है और प्रेम ने सरहद पार कर दी है। साल था 1970 और एक सपनों का सौदागर पहली बार निर्देशक की कुर्सी पर बैठा था। नाम था देवानंद। फिल्म थी प्रेम पुजारी। ये देव साहब की डायरेक्टरल डेब्यू थी। सहनायिका थी और एक नया चेहरा था, नाम था जहीदा। और इस फिल्म में एक और अभिनेता को अवसर मिला था, वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। ये शत्रुघ्न सिन्हा की भी पहली पिक्चर थी। इस फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी अफसर का रोल अदा किया था। हालांकि प्रेम पुजारी की रिलीज डिले हो गई और मोहन सहगल की फिल्म साजन पहले रिलीज हो गई, जिसके चलते लोग मानते हैं आज भी कि उनकी पहली फिल्म साजन थी। हालांकि प्रेम पुजारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही इतिहास ना लिख सकी, लेकिन इसका संगीत किंवदंती बन गया। संगीत के शिल्पकार थे एस.डी. बर्मन और शब्दों के जादूगर थे गोपालदास नीरज। इस फिल्म में दादा एस.डी. बर्मन ने नीरज जी को एक सिचुएशन दी। कहा, एक सैनिक है जो अपनी प्रेमिका को खत लिख रहा है और ध्यान रखना, गीत में सैनिक के चलते रहने का एहसास हो और धुन में हो चिट्ठी की मासूमियत, जैसे कोई सचमुच प्रेम पत्र पढ़ रहा हो। अब सोचिए, कविता में कदमों की आहट कैसे लाई जाए और शब्दों में चलते रहने की थकान और प्रेम की कोमलता कैसे समाई जाए। नीरज जी कई दिनों तक उलझे रहे। कागज पर शब्द उतारते, फिर मिट जाते। नीरज ने सोचा कि ये वक्त है कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। नीरज ने फिर गानों में वो प्रयोग किया जो फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। दरअसल ये वो दौर था जब हसरत जयपुरी, कैफी आजमी जैसे उर्दू के शायरों का बोलबाला था। हिंदी गानों में उर्दू का बखूबी इस्तेमाल किया जाता था। अगर मुझसे कोई पूछे ना नीरज जी का फिल्म में क्या योगदान है, तो मैं कहूँगा नीरज एकमात्र लिरिसिस्ट थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में हिंदी गाने लिखे। नीरज ने यही किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर एक दिन वो गीत लेकर दादा के पास पहुंचे। दादा आग बंद किए अपने धुन में बैठे हुए थे। नीरज ने कांपते हाथों से कागज को आगे बढ़ाया। दादा पढ़ते गए, फिर रुके दूसरे अंतरे पे। बोले, क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो? ये चुनौती दे रहे हो मुझे? ये शब्द मधुर मधिर और ये क्या है, सपनों की गीतांजलि, ये शब्द फिल्मों में चलाना चाहती हो? नीरज घबरा गए। दादा से बोले, दादा ये शब्द चलेंगे क्या? दादा अचानक उठ खड़े हुए। चलेंगे नहीं नीरज, इसको हम दौड़ाएंगे। दादा बोले, नीरज कागज लाओ जल्दी से, इस गाने की धुन आ गई, इस गाने की धुन आ गई, ये इस गाने की धुन आ गई। और फिर जन्म हुआ उस गीत का जो आज भी सुनते ही दिल में एक सैनिक की चाल महसूस होती है और प्रेम पत्र की स्याही महक होती है। गीत सुनने से पहले एक और रोचक बात जो अभी मेरे साथ हुई है वो भी आपको बताता चलूं। नीरज केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहे, उनकी कविता देश की सीमाएं लांघ चुकी हैं। और आज इस गीत को गाने की जो इच्छा जताई है वो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की एक युवा कलाकार है। सोचिए, मुंबई में लिखा गया प्रेम पत्र अब पूर्वोत्तर की वादियों में गूंजेगा। यही तो है कविता की असली जीत। के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया